हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरी इस दिव्यता को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। या सो चलते हैं रीडिंग की ओर। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। सो बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहती हूँ कि आप शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स, कोई मैसेज अगर वो देना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी। सो अपनी एनर्जी को फोकस रखिएगा। सो लेट स्टार्ट। हर हर महादेव, महादेव शक्ति, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? किसी तरह का कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स तो आप देना चाहते हैं, प्लीज मेरे व्यूअर्स को दीजिए। वाओ, 2 कार्ड्स आए हैं। सो देखते हैं। आज ट्यूसडे है, तो हनुमान जी यानी बजरंग बली का आज आप सबके लिए ब्लेसिंग्स है और उन्होंने आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के लिए आशीर्वाद दिया है। सो यस, आप पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ में हैं। आपकी स्ट्रेंथ जो है इनहांस हो रही है और भी पावर मिल रहा है। तो आप जो कुछ भी करेंगे आप फुल्ली स्ट्रेंथ के साथ करेंगे और फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। आप हर तरीके से आपको बजरंगबली प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और यहाँ पे चंद्रशेखर, इन्होंने भी आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं गुड लक के लिए। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो किसी काम को करना चाहते हैं या कोई ऐसी विश है तो आपको गुड लक दिया जा रहा है, यानी कि आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शिव जी। चंद्रशेखर के रूप में वो आए हैं और आपको आपको गुड लक बोल रहे हैं। तो इन दोनों ने, हनुमान जी ने और शिव जी ने, चंद्रशेखर के रूप में कहीं ना कहीं हनुमान जी भी इनके ही रुद्र अवतार हैं, तो इन दोनों ने आपको ब्लेसिंग्स दी है। यानी कि 3 ब्लेसिंग्स है आपके लिए आज, गुड लक के लिए, स्ट्रेंथ के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है हर तरीके से, हर नेगेटिविटी से, हर डिजीज से, जो कुछ भी है हर तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं। सो यस, कहीं ना कहीं मैं उनको बहुत मानती हूँ और पूजा करने के बाद ही मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो डेफिनेटली आज उन्होंने अपना प्रेजेंट शो किया है और हम सबको प्रोटेक्शन दी है, हम सबको स्ट्रेंथ दिया है, हम सबको गुड लक भी दिया है अपने कामों के लिए। सो इनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा गाइज और इनको क्लेम भी करिएगा, यानी कि ये जो आपको गुड लक, जो स्ट्रेंथ, जो प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स मिली है, इसको क्लेम करके उनको मैसेज जरूर दीजिएगा। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो या डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस चैनल से जुड़े हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं, आप सब लोग ब्लेस्ड हैं हनुमान जी से, शिव जी से, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से सेफ हैं और वो हर स्ट्रेंथ आप में आए, वो हर पावर आए जो आप हर चीजों को कर सके और गुड लक हमेशा आपके साथ रहे। सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से। तो अपनी एनर्जी को एज यूजुअल फोकस रखिएगा और लेट्स सी। सो प्लीज डिवाइन, कोई मैसेज है आज आपकी ओर से मेरे व्यूअर्स के लिए? एनी मैसेज? क्या बात है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं। तो यहाँ पे सारी राशियां दिख रही हैं और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो यस, लेट्स सी। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और मुझे यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आई है और कप्स की एनर्जी भी थोड़े आए हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है मुझे, पेंटिकल्स की एनर्जी भी 2 है, सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं आई है। यानी कि तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि की जो राशियां हैं, ये तीनों राशियां बहुत स्ट्रांग नहीं है गाइस। आप फिर भी आप ले सकते हो जितनी चीज़ें आपसे, अगर मैसेज कोई रेजोनेट होता है तो आप डेफिनेटली उस मैसेज को ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि फायर की एनर्जी आई है, सिंह, मेष, धनु, ये तीनों राशियां बहुत स्ट्रांग आई है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है। अगर मैं बोलूं इस कार्ड में तो 80% राशियां जो हैं ये तीनों राशि हैं।
सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह के बैलेंस बिगड़ा हुआ है, आपको बैलेंस करने को बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि आपको 222 बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, या आप फुल्ली अबंडेंट है बट स्टिल आपके लाइफ में थोड़ा हलचलाहट मुझे दिख रहा है। आप बहुत सारी चीजों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। तो अगर 222 बहुत ज्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपको डिवाइन एक तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है। या 2 नंबर का कार्ड है ये, और इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो अगर एक चीजों को बैलेंस कर रहा है तो दूसरी चीजें अनबैलेंस हो जा रही है। ये बहुत ट्राई कर रहा है, आप बहुत सारी चीजों को एक साथ मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और बहुत हलचलाहट मैं देख पा रही हूँ आपके अराउंड। यस, तो आपको डिवाइन बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि यस, अब आपको जरूरत है कि अपनी चीजों को बैलेंस करिए। 222 डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है। अगर आप कोई ऐसे व्यूअर है जिनको 222 दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कि अपने लाइफ को बैलेंस करिए। इतना ज्यादा हेक्टिक मत करिए, अपनी लाइफ को इतना ज्यादा हलचलाहट में मत रहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो डिफरेंट किसी तरह की इनसिक्योरिटी भी मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। आपको यहाँ पे भी सेम मैसेज बोला जा रहा है कि यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और चीजों को देखिए, हर चीजों को आपको गिविंग एनर्जी में नहीं रहना है, आपको रिसीव भी करना है। आपको मैनेज करना है रिसोर्सेस को। जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं, जो भी धन है, जो भी नॉलेज है, आप किन्हीं को अगर देते हैं, अपनी एनर्जी तक अगर देते हैं, तो भी आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत वाइजली रिसोर्सेस को मैनेज करिए। हर चीजों को जिस तरीके से भी आप लोगों को देते हैं, चाहे उनको धन से आप हेल्प कर रहे हैं, चाहे अपनी एनर्जी से हेल्प कर रहे हो, या किसी भी तरीके से अपने नॉलेज से हेल्प कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा गिविंग की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आप शायद एक्सट्रीमली किसी को आप दे रहे हैं, मनी हो, टाइम हो, इमोशंस हो, जो भी है, तो आपको बोला जा रहा है कि चीजों को इतना एक्सट्रीमली मत करिए, चीजों को बैलेंस करिए। हमेशा गिविंग एनर्जी में नहीं रहना है, रिसीविंग मोड में भी आपको रहना है। जब आप रिसीविंग मोड में भी रहेंगे इक्वली, तो आपका लाइफ बैलेंस रहेगा। तो मे बी द रीजन आपकी लाइफ जो बैलेंस नहीं है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप गिविंग एनर्जी में बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो किसी तरह का आप कुछ तो खोया है आपने, कुछ लॉस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, या आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। दूसरों से अवेयर रहिए, किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं। कुछ लोग तो हैं आपके अराउंड जो या किसी तरह से आपके पीछे पड़े हैं, कुछ तो ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने आप को ऑनेस्ट रखिए और मेक श्योर रहिए कि चीजें आपके जो अराउंड हैं, जो लोग अराउंड हैं आपके, जो आपके लिए सही नहीं है, आपको बहुत कॉशियस रहना है। और यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं देख पा रही हूँ उस कार्ड में कि आपको चीजों को सीक्रेट भी रखना है, हर चीजों को आपको उजागर नहीं करना है। तो जो भी आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे वो पर्सनल प्रोफेशनल जो भी है, आप उसको सीक्रेट रखिए। जिस भी जर्नी पे हैं आप, जिस भी पाथ पे हैं, उसको सीक्रेट रखने के लिए बोला जा रहा है। हर लोगों को बताना नहीं है आपको। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, आप पैशनेट तो हैं, बहुत पैशनेट मुझे दिख रहे हैं आप, मोटिवेटेड है, इंस्पायरिंग है, एम्बिशियस है बहुत ज्यादा। तो यस, इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आप एम्बिशियस हैं, आपको चीजों को अपने तक रखिए, हर लोगों को शेयर मत करिए। आपको मैं किसी तरह के लीडरशिप के रोल में देख पा रही हूँ, आगे चल के में भी आप किसी लीडरशिप के रोल में आ सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यस, आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, डिवाइन का मैसेज है कि आपको अब समय आ गया है कि अपने नेक्स्ट स्टेप को लीजिए, यानी कि आप अपना रास्ता को चुनिए। मे भी आपने जो पाथ चुनना चाहते हैं आपने अभी तक चुना नहीं है, या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है आपके लाइफ में। या यहाँ पे जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, वो ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि यस, थोड़ा तो है पीस ऑफ माइंड आपका लॉस हुआ है, कुछ पर्सनल फ्रीडम भी लॉस हुआ है। इसीलिए आपको डिवाइन यहाँ पे कॉशियस रहने के लिए बोल रहे हैं, अवेयर रहने के लिए बोल रहे हैं। एक्शन लीजिए आपके अराउंड जो भी हैं, ओके। एंड यस, इसीलिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको बोला जा रहा है कि अपने डिसीजन को लेने का टाइम आ गया। अपने डिसीजन को लीजिए, नेक्स्ट स्टेप लेना है आपको। बोल्डली एंड एम्बिशियस चॉइस करिए। जिस तरीके से आप एम्बिशियस हैं, जिस तरीके से आपके जो आग है, आपके अंदर कुछ करने की क्यूरियोसिटी है, उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप टाइम आ चुका है कि आप स्टेप लीजिए, नेक्स्ट स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। या
और अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए बोला जा रहा है और अपने काम में आगे बढ़िए। कंटिन्यूअसली आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, रुकने के लिए नहीं बोला जा रहा है। कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहिए और जो भी आपने सोचा है, जो भी थॉट्स आपने किए हैं कि आपको कुछ करना है आगे, कुछ तो प्लान किया है आपने, तो डेफिनेटली इसलिए मैसेज आ रहा है कि अपने प्लान्स को एक्सपैंड करिए। और यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए और खुद को ट्रस्ट करिए। जिस पाथ पे आप चलना चाहते हैं, शायद आप बढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, कंटिन्यूअसली खुद को ट्रस्ट करना है कि आप वो चीजें कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस रखिए कि जो चीजें आप करेंगे बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ऐसे भी आपको ब्लेसिंग्स मिली है, आपको गुड लक मिला है, तो उस गुड लक को ध्यान में रखिए कि शिव जी ने आपको गुड लक दिया है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। रुकना नहीं है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ, फेथ के साथ आगे बढ़िए। ओके। और बहुत ही जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ना, बहुत ही पावर, इतने पावर तो आपको मिली है, आपको प्रोटेक्शन मिला है, स्ट्रेंथ दिया आपको हनुमान जी ने। तो वो स्ट्रेंथ आपको इसीलिए मिली है कि आप वाइजली चीजों को चूज करें और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, उस पावर को यूज करिए उस चैलेंजेस को दूर करने के लिए। इस कार्ड में ये मैसेज आ रहा है। तो हनुमान जी ने जो स्ट्रेंथ आपको दी है, जो प्रोटेक्शन दिया है, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है हर तरीके से। और जो स्ट्रेंथ, जो पावर मिली है, उस पावर को यूज करिए उस चैलेंज को दूर करने के लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो बहुत तेजी से किसी तरह से आपकी तरफ में कोई लव ऑफर आते हुए देख पा रही हूँ। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अपने लवर्स, अपने पार्टनर, किसी तरह की चीजें, जो अपने सोलमेट, कोई भी ऐसे हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो वो चीजें मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। या कोई सडन लव अफेयर हो सकता है आपका। कोई अगर सिंगल पर्सन है उसके लिए एनर्जी है, अचानक से लव अफेयर, किसी के प्यार में आप आ सकते हैं। तो यस, आप में थोड़ा, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा बैलेंस की कमी हो सकती है, तो इसीलिए शायद ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जो भी कमी आने वाली है उसको थोड़ा आपको बैलेंस बना के रखना है, यानी कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा, अपने कामों को, अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की जरूरत है आपको। हो सकता है कि आप में कोई आर्ट है, आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ सीखने की कला है आपके अंदर, कुछ तो नया चीज आप जानते हैं, तो जो चीजें आपके अंदर है उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है, एनहांस करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस, आप जिस तरीके से एम्बिशियस मुझे दिख रहे हैं, जिस तरीके से आप मोटिवेटेड दिख रहे हैं, इंस्पायरिंग है बहुत ज्यादा। और ये मैसेज दे रहे हैं आपको डिवाइन कि आप किसी तरह के स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। आपकी विक्ट्री भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपकी विक्ट्री होगी। तो ये जो कार्ड आया है, जो आपको बोला जा रहा है कि खुद पे बिलीव करके, कॉन्फिडेंस के साथ, खुद पे बिलीव रखकर, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और अपने प्लान्स को एक्सपैंड करते हैं, जो चीजें आपने रखा है उसमें लेके आप आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज में आपकी विक्ट्री होगी। किसी तरह का पब्लिक रिकॉग्निशन भी मैं देख पा रही हूँ, कोई अवार्ड, कोई प्रमोशन, कोई सक्सेस आपको मिल सकता है। तो यस, अपनी चीजों को एक्सपैंड करिए, अपने प्लान को आगे बढ़ाइए, उसको रखिए मत, दबाइए मत। किसी तरह का कोई बड़े पिक्चर में मैं आपको आते हुए देख पा रही हूँ, कोई बड़े पिक्चर में आप आ सकते हैं, या पब्लिक आइकन रिकॉग्निशन में देख पा रही हूँ आपके लिए। तो डिवाइन ने बहुत कुछ आपके लिए रखा है, शायद इसीलिए आपको गुड लक मिला है और ब्लेसिंग्स भी मिली है, आपको स्ट्रेंथ की। चैलेंजेस तो हैं आपकी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस दिख रहा है, बट स्टिल इसीलिए हनुमान जी ने आपको स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग्स दी है ताकि आप उस चैलेंजेस को पार कर सकें। वाह, ये कार्ड आया है खुद से। तो नाइट ऑफ कप्स, इसमें भी डिवाइन एनर्जी में भी मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, सी, और यूनिवर्स ने भी आपको नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन हो गया है कि किसी तरह का कोई लव अफेयर सडन आपकी लाइफ में हो सकता है, किसी तरह का लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से आ रहा है, जो शायद जल्दबाजी में, बहुत मे भी आपको बताना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी में फैसले मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ये एनर्जी जो है बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रही है। बट स्टिल अगर आप इस अफेयर में पढ़ते हैं तो थोड़ा सोच समझ के चीजों को स्टेप लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे बैलेंस बिगड़ने के मैसेज आए हैं, बैलेंस बिगड़ सकता है आपका। क्या बात है, बहुत ही फास्ट एनर्जी है। मुझे बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस आया है, आई डोंट नो व्हाई। सी, मैजिशियन का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, क्या बात है। या ओके, किसी तरह का कोई तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है, मे बी आपके काम में कुछ थोड़ा स्लो पना हुआ है, कुछ ऐसी चीजें। कोई पर्सन है क्या आपकी लाइफ में, कोई ऐसा दिख तो रहा है मुझे, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही चालाक है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है,
जो आप पे नजर बना के रखता है, शायद इसीलिए मुझे जस्टिस का कार्ड आया है। सी, और उसके जस्ट नीचे मैं वर्ल्ड का कार्ड देख पा रही हूं। तो हो सकता है कि आप जो चीजें आपके पास है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ही रिलैक्स दिख रहे हैं, बट स्टिल जो चीजें आपके पास हैं आप उस चीजों से आप सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड मैं देख पा रही हूँ। तो आपकी लाइफ में कुछ कोई चक्र है, कोई साइकिल है जो बहुत जल्द आप पूरा करने वाले हैं, पूरा होने के कगार पे। यहाँ पे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड आया है। तो आई डोंट नो ये एनर्जी मुझे क्यों आ रही है कि कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि बहुत पावरफुल दिख रहा है, बहुत चालाक है, चालाक यानी कि स्मार्ट है बहुत, उसको हर तरीके से पता है कि चीजों को कैसे किस तरह से मोड़ा जा सकता है। सी, बहुत ही चालाक पर्सन। ये कार्ड देखो बार बार गिर रहा है। आई डोंट नो, कुछ तो ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड, मैं देख पा रही हूँ। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पर्सन है जो सही इंटेंशंस नहीं है आपके प्रति, इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ। और सी, आप पे 24 आवर्स जो है वो नजर बना के बैठता, तो शायद इसीलिए डिवाइन मैसेज में ये मैसेज आया था कि अपनी चीजों को छुपा कर रखिए, हर चीजों को उजागर करने की जरूरत नहीं है, कोशिश रखिए अपनी चीजों को, क्योंकि कोई तो ऐसा चीज है, कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसी एनर्जी आपके अराउंड है जो पूरे टाइम आपके ऊपर नजर बना के, और जो भी ये पर्सन है ये बहुत ही चालाक, बहुत ही पावरफुल पर्सन है। यस, किसी तरह का लॉस हुआ है आपको, जिसमें मे भी आप लॉस में भी हैं, या फिर पास्ट के किसी सिचुएशन में अभी भी आप अटके पड़े हैं। तो आपको डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि आपको उन सब चीजों में अटकना नहीं, आगे बढ़िए। कुछ तो खोया है आपने। अभी जो करंट सिचुएशन में पूरी एनर्जी में अगर मैं आपको बता दूं तो किसी तरह का कुछ तो आपके मन में भ्रम, इल्यूजन चल रहा है, या ओवर थिंकिंग आपके मन में चल रहा है। ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे वही बता रही है। बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप, कुछ बहुत सारे इल्यूजन्स आपके मन में डाले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी है आपके अराउंड जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और ये ऊर्जा जो है आपकी तरफ, ये जो पर्सन है ना, जो भी पर्सन है, आई डोंट नो हु इज दिस, बट आपको ज्यादा मालूम होगा आपके अराउंड कोई है ये पर्सन जो बहुत ही पावरफुल चीजों को कैरी करता है, ये या बहुत चालाकी से चीजों को आपकी लाइफ में क्रिएट करता है ताकि आपको पता ना चले, और वो क्रिएट करके ऑल टाइम्स आप पे नजरें बना के यानी किसी तरह से पता करने की कोशिश करता है। तो डिवाइन ने वो मैसेज आपको दिए हैं कि आपको बहुत ही केयरफुली रहना है, बहुत ही कॉशियस रहना है अपनी चीजों को लेकर। हर लोगों को शो ऑफ नहीं करना है आपको। आपकी लाइफ में चीजें स्लो हैं अभी चीजें, बट डिवाइन जो है वो चीजों को स्लो ला रहे हैं, बट स्टिल वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो चीजें आपकी लाइफ में स्टेबल रहे, क्योंकि चीजें जो अनबैलेंस हैं, अनबैलेंस हो रही हैं, आप उसको बैलेंस करने की जरूरत है। या तो थोड़ा आपको अंदर झांक के अपने चीजों को देखने की कोशिश करिए, अपने बच्चे को जगाइए, यानी कि जो अंदर की चीजें हैं, जो सच्चाई है दिल में, जो बच्चे लोग होते हैं ना, पूरा क्लियर माइंड रखते हैं, क्लियर दिल रखते हैं, मन में कोई भी चीजें डाउट नहीं रखते हैं। तो मैसेज आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स की, अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, अपनी क्लैरिटी को देखिए अंदर क्या है, इस भ्रम में, इस इल्यूजन में मत रहिए। जो भ्रम इल्यूजन जो दिख रहे हैं आपके माइंड में, जो बहुत सारी चीजें माइंड में आपके चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे किसी के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और पास्ट में से निकलने के लिए बोला जा रहा है, पास्ट से निकलिए आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ भी आई है और डिवाइन मैसेज में भी आया। तो ये जिस तरीके से आप पैशनेट दिख रहे हैं मुझे, जिस तरीके से आप एम्बिशियस दिख रहे हैं, तो अपने कामों को लेकर वो आग को जगाइए, उस आग को जगाने की जरूरत है, कहीं शायद छुपा है। तो शायद इसीलिए इस कार्ड को डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, अपने अंदर के आग को देखने की कोशिश करिए। जिस तरीके से आप पैशनेट दिख रहे हैं, जिस तरीके से आप क्यूरियस दिख रहे हैं चीजों को करने के लिए, हर चीज है आपके अंदर, वो पावर, साहस मैं हर तरीके से देख पा रही हूँ। और आप किसी लीडरशिप में आ सकते हैं, आगे चल के एक लीडरशिप की क्वालिटी आप निभा सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। और शायद इसीलिए स्ट्रेंथ का आपको ब्लेसिंग्स भी मिला है हनुमान जी की तरफ से। तो यस, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। तो ज्यादा ओवर थिंक मत करिए, ज्यादा इल्यूजन में मत रहिए। ऐसी चीजें आ रही है तो समझ जाइए कुछ ऐसे लोग हैं या पर्सन अराउंड हैं आपके जो इस तरह की चीजें से जानबूझ के आपको एनर्जेटिकली भेज सकते हैं, जिसकी वजह से आप बॉदर हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, इल्यूजन में हैं। बट यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बैलेंस को तो लाना है आपको। डिवाइन यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि बैलेंस लाइए, लाइफ को बैलेंस करना है आपको, और सच्चाई सामने लाई जाएगी बहुत जल्दी, वो क्लैरिटी आएंगी, वो चीजों को साफ किया जाएगा, उसको काट कर सामने लाई जाएगी।
तो जस्टिस तो मिलेगा, जस्टिस डेफिनेटली डिवाइन करेंगे, बट आपको बैलेंस बनाना है। आपके पास हर वो चीज है, आपकी हर विश पूरी हो चुकी है, जो आप चाहते हैं, जो होना चाहिए आपकी लाइफ में, बट स्टिल आप अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं, मुझे सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। तो थोड़ा देखिए उन सब चीजों को, और इनसिक्योर फील तो कर रहे हैं, मे बी धन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या किसी अलग चीज, कोई डर मन में तो है आपके, ये कार्ड मुझे बता रहा है। किसी तरह का कोई डर तो दिख रहा है, इनसिक्योरिटी फील तो कर रहे हैं आप, चाहे वो फाइनेंस हो या कोई अदर सिचुएशन हो, आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इतना इनसिक्योरिटी फील नहीं करना है आपको। ये सब सोर्स की एनर्जी है, तो यूनिवर्स की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए कुछ तो ऑफर आ रहा है, यूनिवर्स की ओर से कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ये दोनों चीजें, ये कार्ड यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, तो उस ऑफर, उस अपॉर्चुनिटी को तभी आप ले पाएंगे जब आप पास्ट की चीजों से आप निकल पाएंगे। उस पास्ट की चीजों में अभी भी आप अटके पड़े हैं, उस पास्ट को होल्ड बैक मत करिए, उस पास्ट को के होल्ड बैक से आप बाहर निकलिए, होल्ड बैक मत करिए। तो अभी जो भी इल्यूजन आपके मन में चल रहा है, ये बहुत स्ट्रांग, ये कार्ड मुझे बहुत ही ट्रिगर कर रहा है बार बार। तो यस, आपको जो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जो भी बहुत ज्यादा चल रही है ना, जो इल्यूजन मन में चल रहा है, आपके 333 चल रहा है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये मैसेज देना चाहते हैं कि इल्यूजन को निकालिए, भ्रम को निकालिए। वो सारे इल्यूजन, सारे भ्रम जो है ना, वो ओवर थिंकिंग, वो एक किसी तरह की एनर्जी के थ्रू, ऐसी ये कार्ड बार बार गिर रहा है, दैट मीन्स की एनर्जी किसी तरह की कोई तो ऐसी ब्लैक एनर्जी है। और ये जो कोई भी पर्सन है बहुत चालाक है, चीजों को पता नहीं चलने दे रहा है कि वो ऐसी चीजें कर रहा है या कर रही है, जो भी है, जो भी पर्सन है ये, या तो आपको ये चीजें ज्यादा मालूम होना चाहिए, आपको ये चीजें मालूम हो गई होंगी, या फिर आप जानते हो ऐसे पर्सन को कि कोई ऐसा पर्सन है जो जानबूझ के ऐसी चीजें कर रहा है आपकी लाइफ में। तो प्लीज गाइस अवेयर हो जाइए, अपनी चीजों को अपने तक रखिए, ज्यादा लोगों के साथ शेयर मत करिए। ओके, बहुत कॉशियस रहना है अपनी चीजों को लेकर, ज्यादा आपको शो ऑफ नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, और अपनी लाइफ में आप बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है बहुत ज्यादा। जस्टिस का भी कार्ड आया, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यस, मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं कि आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, हलचलाहट में है। तो 2-3 चीजें हैं जो बहुत ट्रिगर कर रही है मुझे, बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशंस आ रहे हैं कि बैलेंस को बनाइए, और जो लव ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, सडन से आ सकते, तो थोड़ा देख परख के उस चीज को एक्सेप्ट करिएगा। यस, और चीजों को शो ऑफ मत करिए, अपने तक रखिए, बहुत कॉशियस, बहुत ही ध्यान से आपको रहना है। 2 कार्ड है, टेक एक्शन। यस, आपको एक्शन लेना है। जो भी प्लान आपके मन में चलते रहते हैं ना, जो भी मैंने भी सोचा है अपने कामों को लेकर आगे बढ़ाने को, और अपने आप तक उस काम को आगे नहीं बढ़ाया है, तो एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। एक्शन लीजिए, अपने प्लान को आगे बढ़ाइए, बिना डरे, बिना किसी इल्यूजन के, बिना किसी भ्रम के। आपके अराउंड कुछ तो ऐसी ऊर्जा है, ब्लैक एनर्जी है, जो आपके मन को, अपने दिमाग को अशांत कर रही है, इसलिए शायद हलचलाहट मचा है और आप अनबैलेंस हो जा रहे हैं चीजों को। मे बी आप गिविंग एनर्जी में बहुत ज्यादा हैं अभी। सो यस, इल्यूजन मत रखिए, माइंड को ट्रैपनेस किया जा रहा है ताकि आप इल्यूजन, भ्रम में रहें और अपनी चीजों पे फोकस ना करें। बट आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए, वो आपके साथ है, आपको फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं आप। तो जो भी प्लान है उसको आगे बढ़ाइए, एक्शन लीजिए, विक्ट्री है आपकी, उसमें सक्सेस आपको मिलने वाली है। एनी अदर मैसेज प्लीज, एनी अदर मैसेज प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? Any other message? Okay, message. There is something better, helpful people. तो यस, कुछ तो बेटर है आपकी लाइफ में आगे। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए आगे चलकर। आपको रुकना नहीं है, एक्शन लेना है। आप जब एक्शन लेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। आपको गुड लक का भी ब्लेसिंग्स मिला है, तो उस चीज को आप आगे बढ़ाइए। और यस, तो डेफिनेटली ऐसी कुछ चीजें तो है आपके अराउंड जिसकी वजह से आप पूरी तरह से मेंटल ट्रैप दिख रहे हैं। लोगों की हेल्प करिए, लोगों की हेल्प करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में मत रहिए, इक्वल एनर्जी में रहिए। जितनी चीजें आप लोगों को देते हैं उतनी ही आपको लेना है, चाहे वो एनर्जेटिकली लीजिए, जिस तरीके से भी लीजिए, लेकिन लीजिए। गिविंग एनर्जी में रहेंगे तो बैलेंस बिगड़ेगा आपका। बैलेंस को इक्वल रखने के लिए जितनी चीजें आप देते हैं उतनी ही चीजें आपको लेना भी है। मैं यौगिक कार्ड लेना चाहूंगी, इसमें किसी तरह का कोई डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं? क्या बात है, बुद्धि और मुझे यहाँ पे आत्मन का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ। तो जो भी है, आपका जो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है ना, वो एक्टिवेट हो चुका है। आपका इंट्यूशंस लेवल यहाँ पे मैं हाई देख पा रही हूँ। ये कार्ड में अगर आप देखेंगे, आपका इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई दिख रहा है, बहुत एक्टिवेटेड दिख रहा है।
तो आपको हो सकता है कि 222, 333, 444 बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो आपको ये जो एंजल्स नंबर है ना 222, 333, 444, ये आपको एक तरह से इशारा करते हैं हायर इंटेलिजेंस जो है वो जागृत हो रहे हैं, यानी कि आपका इनर विजडम जो है वो एक तरह से एक्टिवेट हो रहा है। तो ये नंबर्स आपको अगर दिखना शुरू हो रहे हैं 222, जो कि मैंने पहले भी बोला, बैलेंस को बनाइए 333, यानी कि आपके गुरु जो है, जो मास्टर नंबर है ये, जो आपके हमेशा साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। 444 यानी कि एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं ताकि कोई भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए तो उस चैलेंजेस को आप अकेले नहीं, आपके एंजल्स भी आपके अराउंड रहते हैं ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें ताकि आप उस चैलेंजेस से निकल सके। तो या 222, 333, 444 अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स की आपकी जो इंट्यूशंस पावर है, इंटेलिजेंस जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और हायर इंटेलिजेंस जो है वो आपका जागृत हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको दिमाग से नहीं अपनी आत्मा से भी निर्णय लेना है, यानी कि अपने माइंड का सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, अपने दिल से भी सोचना है। कब्ज की एनर्जी भी बहुत ज्यादा आई थी चारों में, तो यस आपको दोनों चीजों से सोचना है। तो अगर किसी तरह का कोई ऑफर आता है तो दोनों तरह का अपने माइंड को भी अप्लाई करिए, अपने दिल को भी अप्लाई करिए। हर जगह सिर्फ दिल को अप्लाई नहीं करना, हर जगह सिर्फ माइंड को अप्लाई नहीं करना है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बुद्धि का कार्ड आना, दैट मीन्स की बहुत बड़ी उपलब्धि, जो कि किंग ऑफ वंस की एनर्जी आई थी और 6 ऑफ वंस की एनर्जी आई थी, जो कि मैंने बोला कि एक तरह की जो विक्ट्री आपकी तरफ मुझे देख पा रही हूँ, आपकी विक्ट्री हो रही है और बहुत बड़ा पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है, सक्सेस मिल सकता है। तो यस, बुद्धि का भी कार्ड आना भी यही दिखा रहा है कि एक बड़ी उपलब्धि है। अगर आपका हायर इंटेलिजेंस एनहांस हो रहा है, हायर इंटेलिजेंस आपका जागृत हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ बिग उपलब्धि, ये बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। अपने दिमाग और अपनी आत्मा दोनों को अप्लाई करिए, दोनों को यूज करिए। और आत्मन का कार्ड यानी कि आपको खुद से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप से जुड़िए। और जिसके जस्ट नीचे में ब्रह्मा का कार्ड देख पा रही हूँ। सो यस, ब्रह्मा का कार्ड दैट मीन्स कि आपको बोला जा रहा है कि यस, आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं, यानी कि आप जो थॉट रखेंगे, जो आप सोचते हैं, वही चीज आपकी लाइफ में बनते हैं। तो अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को हमेशा अच्छा सोचिए। ये कार्ड वही दिखाता है, ब्रह्मा का कार्ड आया है। तो यस, आपके थॉट्स आपकी दुनिया को बनाता है, जो आप सोचेंगे वही आपके लाइफ में आएंगे। अपने सोच को थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि आप थॉट कर रहे हैं। हो सकता है जो चीजें आप सोचते हो वो मैनिफेस्ट हो जाती हो, तो चीजों को बहुत कॉशियस रखना है गाइस। यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत स्ट्रांग आई है, बैलेंस करिए। 222, 333, 444, 333 मुझे रीडिंग के दौरान भी ये नंबर दिखे और 222 मैंने आपको रीडिंग के दौरान मैंने बोले आपको, और 444 तो एंजल्स हैं तो वो आपके अराउंड ही रहते हैं। ओके, सो या ऐसे भी एंजल्स मेरे ऑल टाइम मेरे अराउंड ही रहते हैं। हर दिन मुझे एंजल्स नंबर दिखते हैं, किस तरह का मैसेज वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। देखिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आप फॉलोअर नहीं है, लीडर बनने के लिए आए हैं। सी सो किंग ऑफ वंस की एनर्जी आना, आप एक लीडरशिप के रोल में आने वाले हैं। एक बड़ी उपलब्धि आपको मिल रही है। हायर इंटेलिजेंस जो है आपका वो अपग्रेड हो रहा है। यू आर नॉट अ फॉलोअर, आप एक लीडर हैं, लीडर बनने के लिए आए हैं। तो चीजों को देखिए, अगर ऐसी कुछ इल्यूजन, मन में ट्रैपनेस, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपके अराउंड। थोड़ा सोचिए उसको, दिल और दिमाग दोनों को खोलिए कि चीजें क्या हैं। अपनी चीजों को हर लोगों के साथ शेयर मत करिए, उसको अपने तक रखिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको डिवाइन की ओर से आपको उनको ब्लेसिंग्स मिलती है, आपको एक उपलब्धि मिलती है, तो उसको अपने तक रखना है। चीजों को लोगों को मत बोलिए, लोगों को शेयर मत करिए। इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ बिकमिंग क्लियर। तो इस इल्यूजन को हटाया जाएगा, फेड किया जाएगा, ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए। तो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना ये दिखाता है, और जस्टिस का भी कार्ड आया, जो कि मैंने बोला था कि सच्चाई को सामने लाया जाएगा, चीजें क्लैरिटी होंगी। तो ये यूनिवर्स ने भी आपको मैसेज दिया है कि जो भी इल्यूजन आपके मन में है, जो एक्स्ट्रा थॉट्स जो चल रहे हैं, वो फेड हो रहा है, और जो भी सच्चाई है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। हीलिंग, आपकी हीलिंग चल रही है। तो जिस तरीके से आप पास्ट को होल्ड बैक करके रखे हैं, उसकी हीलिंग चल रही है आपकी। इमोशनली हीलिंग चल रही है, यानी कि हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं हील किया जा रहा है आपके में भी। आपका हार्ट चक्रा अभी भी कंप्लीटली जो है बहुत फ्रीली नहीं है, थोड़े बहुत ब्लॉक है, बिकॉज आप अपने पास्ट की चीजों को होल्ड बैक किया है। तो मे भी पास्ट में कुछ ऐसी इमोशनली आप हार्ट ब्रेक हुए हैं, जिसकी वजह से आपने अभी भी कभी कभी आप उसको होल्ड बैक कर लेते हैं। तो चीजों को देखने की कोशिश करिए, आपकी हीलिंग की जा रही है, और खुद को भी हील करिए, कोशिश करिए उन सब चीजों से निकलने की। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई नया अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। बॉटम ऑफ एनर्जी में मैंने वो कार्ड्स देखे थे। तो डेफिनेटली कोई ब्लेसिंग्स, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रही है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अफर्मेशन डालिए। आपको मैसेज दिया गया था, अफर्मेशन डालिए। शिवजी ने आपको मैसेज दिए हैं। चंद्रशेखर के
चंद्रशेखर के रूप में आ गई। चंद्रशेखर यानी कि उनके जो माथे में जो चंद्रमा होता है, यानी कि 2 नंबर 2 नंबर को भी दिखाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं वो कार्ड आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस करिए, आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से चीजों को सोचना है। चंद्रमा यानी कि 2 नंबर चंद्रमा को दिखाता है, तो अपनी चंद्रमा को स्ट्रांग करिए। जब आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा तो डेफिनेटली आप दिल से भी चीजों को सोचना शुरू कर देंगे। हो सकता है सिर्फ दिमाग अप्लाई कर रहे हैं आप। तो या जैसा कि मैंने और भी वीडियोस में, किसी वीडियो में मैंने बोला है कि चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए हमेशा आप चांदी का ग्लास या फिर तांबे का ग्लास से पानी पिया कीजिए, उससे मन शांत रहेगा आपका। हो सके तो अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत एंग्री रहते हैं, किसी बात को लेकर तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, तो आप स्फटिक माला से भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप जाप करते हैं तो आप उस माला से जाप करिए। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको शो ऑफ कर सकती हूँ। मैं इस स्फटिक माला को हमेशा अपने साथ रखती हूँ और मैं इस माला से भी जाप करती हूँ। सारे जाप को स्फटिक माला से नहीं करना। अगर दिमाग मन को शांत रखना है, शांति पीस चाहिए, तो आप इस माला से आप जो ये जो क्रिस्टल है स्फटिक क्रिस्टल, इससे आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का अगर जाप करते हैं तो इस माला से आप जाप करिए। इससे आपका दिमाग मन दोनों बहुत शांत रहता है। और यस, आप दुर्गा माँ का भी अगर आप जाप करते हैं तो माँ दुर्गा का भी बहुत सारे मंत्राज होते हैं, बट ओम दुम दुर्गाएं अगर कोई ऐसे व्यूअर है, अगर आप जाप करते हैं तो आप स्फटिक माला से करिए। आपके मन को शांति मिलेगी, आपको जो गुस्सा आता है वो गुस्सा कम होगा। तो आप अपने अराउंड भी रख सकते हैं, या ये व्हाइट जो क्रिस्टल है उसको आप वेयर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप माला रखते हैं तो माला भी रख सकते हैं। बाकी मंत्र जो है आप रुद्राक्ष के माला से आप जाप करिए, उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपके पावर बढ़ते हैं, आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो यस, जो भी मन में डर है, जो है डर के कारण ही आपकी विजन को क्लाउड किया हुआ है, जिसकी वजह से आप चीजों को देख नहीं पा रहे और शायद अपने प्लान को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। तो अपने डाउट को रिलीज करिए और सच्चाई को देखने की कोशिश करिए। जो भी मन में डाउट्स, एक्स्ट्रा थॉट्स जो आ रहे हैं ना आपकी, ये इसकी वजह से हो रहा है। और ये जो भी एनर्जी आपके अराउंड है ना, वो सबसे बड़ा रीजन है। सो यह आपने जो खोया वो प्यार नहीं था, जो आ रहा है वो सच्चा, पवित्र और दिव्य है। ये मैसेज बहुत लगातार आ रहा है। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो पास्ट में अपने लव को खोया है, किसी तरह के कुछ ऐसे धोखा मिले हैं, कुछ दिल टूटा है, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जो चला गया, जो खोया, वो आपका सच्चा प्यार नहीं था। लेकिन अब जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, डिवाइन मैसेज और टैरो दोनों में आए हैं, तो अब जो आपकी तरफ आएगा ना, वो आपका सच्चा और पवित्र है और दिव्य है, यानी कि डिवाइन सोल वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो देखिए कौन ऐसे लव ऑफर, सडनली अफेयर हो सकते हैं आपके डिवाइन सोल हो। सो यस, अगर आप 1111 12 12 10 10 अगर बहुत ज्यादा देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी तरफ आपके सोलमेट आ रहे हैं। सो यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन, तो आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, आप उसको कैरी कर रहे हैं। तो उस लाइट को देखने की कोशिश करिए। आप बहुत ही अलग एनर्जी को कैरी करते हैं। ये शायद मैंने कल की एनर्जी में भी ये मैसेज आया था। तो यस, बुद्धि का कार्ड आना और ये मैसेज आना, तो यस, आप कुछ तो स्पेशल वन है। योर प्रेयर हैव बीन हर्ड। तो ये शिव जी ने भी आपको मैसेज दिए हैं चंद्रशेखर के रूप में। आपकी विश को सुना जा चुका है और आपके गुड लक जो है आपके साथ है। मैनिफेस्ट करिए, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करिए, अपनी विश को मैनिफेस्ट करिए। चीजें बहुत जल्द आपकी वो फुलफिल होने वाली है। इवन इन द नोन एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग परफेक्टली। तो जो चीजें आपको पता नहीं है वो चीजें भी परफेक्टली अनफोल्ड किया जा रहा है, उसको आपके लिए लाया जा रहा है, आपके लिए अलाइन किया जा रहा है। हो सकता है कोई चीजें आपको पता ना हो कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, शायद इसलिए गुड लक की ब्लेसिंग्स मिली है, आपको प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स मिली है। रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर। तो अपने डर को, अपने पास की चीजों को रिलीज कर दीजिए। किसी भी तरह का डर, इल्यूजन मन में मत रखिए, आगे बढ़िए। जो चीजें आने वाली हैं आपकी लाइफ में, अच्छी चीजें, उसको वेलकम करिए, तैयार रहिए उन चीजों को रिसीव करने के लिए। इन सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिएगा गाइस। एंड एवरी ऑब्स्टेकल्स इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में, आपके पाथ में आ रहे हैं, उन सारी चीजों को दूर करेंगे गणपति बप्पा, और उन सब चीजों से आप डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। इससे आप और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। तो आपको हनुमान जी ने इसीलिए स्ट्रेंथ का ब्लेसिंग्स दिया है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है कि आप हर चैलेंज को आप दूर कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दी गई है आपको। सो डिवाइन टाइमिंग ट्रस्ट। जो भी चीजें होती हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है, तो आपको उनके टाइमिंग को ट्रस्ट करना पड़ेगा। हर चीजें अपने समय पे आते हैं। तो चाहेंगे कि अभी
आपने विश मांगा और वो चीजें पूरी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। थोड़ा आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा उनके टाइमिंग पे, उनके प्रोसेस पे। डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए की जा रही हैं। सो वॉट एवर वॉज सेंट टू ब्लॉक योर बीइंग रिटर्न टू इट्स सोर्सेस। सी, मैंने बोला कोई तो ऐसी एनर्जी आपके अराउंड है जिसमें मुझे एनर्जी आ रही थी कि यस आप ट्रैप है, मेंटली ट्रैप्ड हैं। आप कुछ तो ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इल्यूजन में है, भ्रम में है। मे भी कोई चीजें ऐसी गलत नहीं हो रही, बट स्टिल आपके माइंड वो चीजें ऐसा लग रहा है कि ये चीजें गलत हो रही है, या ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ तो ऐसे माइंड में आपके चल रहे, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही थी। तो ऐसी ऊर्जा आपके अराउंड है। और जो भी ये पर्सन है ना, बहुत चालाक है, बहुत पावरफुल है वो बंदा या बंदी जो भी है, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक एनर्जी नहीं आया किसी मेल या फीमेल की। बट वो मैजिशियन का जो कार्ड है, मुझे वो कार्ड की एनर्जी यही बता रही है कि जो भी है वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है। और जो भी पर्सन है करके ये चीजें, या मे बी वो जो मैजिशियन का जो कार्ड है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, किसी तरह का कोई तांत्रिक हो सकता है, कोई भी जो भी वो थर्ड पार्टी मुझे दिखा। और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे बता रही थी कि यस वो चीजें करवा के वो पर्सन जो है आपके चीजों पे नजर बना के बैठा है कि चीजें जो वो कर रहा है वो चीजें वर्क कर रही है कि नहीं। तो शायद इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ब्लेसिंग्स मिली है, पूरी तरह से सेफ है। आपकी जो भी विशेष है सुनी जा चुकी है। अफर्मेशन डालिए और आगे बढ़िए, कोई इल्यूजन मन में मत रखिए। आपके जो भी प्लान है उसको रोक के मत रखिए, प्लान को आगे एक्सीड करिए, आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है आप। इन सारी इल्यूजन को हटा दीजिए, जो भी डर है मन में वो निकाल दीजिए। आप आगे बढ़िए, विक्ट्री, रिकॉग्निशन, पब्लिक आइकन जो भी है सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। तो यस, ये जो भी चीजें उसने भेजी है, ये अभी के अभी ये सेंडबैक हो गया है उसी सेंडर के पास, उसी सोर्सेस के पास। तो इसको क्लेम जरूर करिएगा कि जो भी ब्लैक एनर्जी है, जो भी आपको रोकने की कोशिश कर रही है, जो भी आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, उसको रिटर्न कर दिया गया है उसी सोर्सेस के पास। तो ये सोर्सेस के पास वापस जा चुका है। तो यस, इसको क्लेम जरूर करिएगा। और जो मैंने बोला वही मैसेज है उसके जस्ट नीचे, और मैं इसको बोलना चाहूंगी, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, दे आर फीलिंग योर एनर्जी टू। तो अगर आप ऐसे पर्सन को थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी को वो फील कर लेते हैं। इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आपकी एनर्जी और ज्यादा डल हो जाती है। तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को आप थिंक मत करिए, ओवर थिंक में मत रहिए। जानबूझ के आपको ऐसी चीजें भेजकर, ऐसी एनर्जी भेजकर आपको ओवर थिंकिंग में डाला जा रहा है ताकि आप अपने पर्पस से डाइवर्ट हो सकें। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिए हैं, और आपको ब्लेसिंग्स भी इसीलिए दी गई है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ मिली है, आपको वो पावर दिया गया है, आपको गुड लक भी मिला है, आपको हेल्थ के लिए भी ब्लेसिंग्स मिली है। तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप हेल्दी भी हैं। अगर नहीं भी हैं तो बहुत जल्द आप हेल्दी हो जाएंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज जो भी हैं वो ठीक हो जाएंगे। और यस, चीजों को अपने तक रखिए, हर लोगों को अपनी चीजें शेयर मत करिए। बहुत सी स्पेशल एनर्जी को आप कैरी करते हैं, जो कोई भी है। और ऐसी चीजें ओवर थिंक जो बहुत ज्यादा आपके माइंड में हो रहा है, वो ट्रैपनेस को करने के लिए किया जा रहा है। उस ओवर थिंकिंग को निकालिए, अपने एंजल से हेल्प लीजिए, अपने डिवाइन से हेल्प लीजिए, अपने मास्टर से हेल्प लीजिए। और बहुत ज्यादा अगर गुस्सा आता है तो चीजों को, मे बी अगर ये एनर्जी मेरे पास आ रही है और अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ, ट्यूशंस कह रहे हैं कि आपको जानबूझ के गैसलाइट किया जा रहा है ऐसी एनर्जी को भेजकर, ताकि आप कुछ रिएक्ट करें, बट आपको रिएक्ट नहीं करना है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए आप बॉटल से या स्टील ग्लास से आप पानी पीना बंद कर दीजिए। अगर कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसे व्यूअर है, अगर सर्टेन आपकी लाइफ में इस तरह से चीजें होती हैं, तो डेफिनेटली उसका लोग फायदा उठाएंगे। जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स है, जिनकी भी एनर्जी आई है, जिनकी नहीं भी एनर्जी है, अगर मैच नहीं भी होते हैं, तो भी आप चांदी का ग्लास अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज चांदी के ग्लास से पीजिए। अगर नहीं तो आप तांबे के ग्लास से पानी पीजिए, बहुत ही शुद्ध होता है, आपका मन बहुत शांत रहेगा। आप देखना, आप 10 से 15 दिन अगर कंटिन्यू करते हैं, आप फर्क फील करेंगे। आप ट्राई करके देखो। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर मंत्र आप डेली जाप करते हैं, उससे भी आपका मन बहुत शांत रहता है। स्पेशली आप स्फटिक माला से अगर करते हैं तो उससे आपका दिमाग शांत रहेगा। आप प्रॉपरली आप थिंक कर पाएंगे चीजों को। अगर गलत चीजें भी अगर होती है ना, तो आप इमीडिएटली उसको पता कर लेंगे, आपको इंटेंशंस आ जाएंगे, इंट्यूशंस के थ्रू आपको मालूम हो जाएगा, और आपको एक तरह से गाइडेंस मिल जाएगी, आपको किस तरीके से उस थॉट से आपको बाहर निकलना है। तो ये जरूर करिएगा। और स्ट्रेंथ के लिए अगर आपको चाहिए तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप जरूर करिए, वो भी स्फटिक माला से ही करिए। इससे आपको बहुत शक्ति मिलती है, बहुत पावर मिलते हैं। तो यह इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। तो जो भी इमोशंस के कप्स के जो इतनी एनर्जी आई थी, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, शायद इसीलिए आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजकर आपको गैसलाइट किया जा रहा है। उनको अच्छे से पता है कि आप इमोशंस
से भरे पड़े हैं, आपके इमोशंस को ट्रैप किया जा सकता है, बट ये आपकी पावर बन चुकी है। उनको पता नहीं है कि ये अब आपका पावर बन गया है, आपका वीकनेस नहीं है। तो यह अपने इमोशंस को वीकनेस मत बनाइए, इसको पावरफुल बनाइए। तो अपने दिमाग अपने दिल दोनों को खोल कर रखिए, कॉशियस रहिए आसपास की एनर्जी से, आसपास के लोगों से, और हर चीजों को लोगों के साथ शेयर मत करिए। अपनी एनर्जी को, अपने जो भी चीजें आपको डिवाइन की ओर से मिली है उसको अपने तक रखिए, हर लोगों को मत बताइए। और यस, सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, और गुड लक तो है ही आपके साथ। तो जो चीजें आप करना चाहते हैं उस प्लान को आगे ले जाइए, डेफिनेटली उस चीजों में आपको सक्सेस मिलेगी। सो ये थी एनर्जी, जिनसे जितनी चीजें रेजोनेट हो उतनी ले लीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं भी हो तो भी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, आप उसको ले सकते हैं। और इस गुड लक के लिए, इस गुड हेल्थ के लिए, इस स्ट्रेंथ के लिए, इस पावर के लिए आप उनको थैंक यू जरूर बोलिए यूनिवर्स को, उनको ग्रेटिट्यूड शो करिए। और जो भी है, जो ब्लैक एनर्जी, जो भी एनर्जेटिकली आपको जो टारगेट करने की कोशिश करिए, आपको ब्लॉक करने की कोशिश करिए, उसको बैकफायर कर दीजिए, वापस उसी सोर्सेस के पास भेज दीजिए। ऐसे भी जा चुकी है ये, यूनिवर्स ने उसको वहीं पे उसी सोर्सेस के पास वापस भेज दिए हैं। तो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू so much, thanks a lot, love you all.